एक छोटे से शहर की एक घनी बसी सोसाइटी में कई परिवार रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। बच्चे साथ खेलते, बड़े लोग शाम को पार्क में गपशप करते और त्योहारों पर पूरी सोसाइटी एक परिवार की तरह जश्न मनाती। इसी सोसाइटी में दो लड़कियां थीं, प्रियंका और नेहा। प्रियंका 18 साल की थी और नेहा 19 की। दोनों बचपन से ही अटूट दोस्त थीं। साथ स्कूल जाती, साथ होमवर्क करती और एक दूसरे की रात साझा करती। प्रियंका की खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला देखता रह जाता। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबे काले बाल और मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत लेती। नेहा भी सुंदर थी, लेकिन प्रियंका की तुलना में हमेशा खुद को कमतर महसूस करती। शुरू में यह सिर्फ एक छोटी सी ईर्ष्या थी, लेकिन समय के साथ ये जलन की आग में बदल गई। ये जलन कैसे शुरू हुई, यह एक लंबी कहानी है। बचपन में दोनों साथ खेलती, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, लोगों की नजरें प्रियंका पर ज्यादा टिकने लगी। स्कूल में लड़के प्रियंका को चिट्ठियां लिखते, टीचर उसकी तारीफ करते और सोसाइटी की आंटियां कहती, प्रियंका कितनी प्यारी है, जैसे कोई परी। नेहा को यह सब अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसकी दोस्त थी। लेकिन धीरे धीरे नेहा के मन में एक कांटा चुभने लगा। एक दिन स्कूल के फंक्शन में प्रियंका को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला और नेहा को कुछ नहीं। घर आकर नेहा आईने के सामने खड़ी हो गई और खुद को घूरने लगी। क्यों मैं इतनी साधारण हूं? क्यों सब प्रियंका की ही तारीफ करते हैं? उसने सोचा। फिर एक पार्टी में एक लड़का ने नेहा से कहा, तुम प्रियंका की दोस्त हो ना? वाह, वह कितनी खूबसूरत है। नेहा का दिल जल उठा। वो सोचने लगी कि अगर प्रियंका ना होती तो शायद सब उसकी तरफ देखते। रातों को नींद नहीं आती। वो प्रियंका की फोटोज देखती और खुद से तुलना करती। जलन इतनी बढ़ गई कि नेहा ने सोच लिया, प्रियंका को बदनाम करके ही वह चैन पाएगी। ये जलन अब नफरत में बदल चुकी थी और नेहा का मन बदले की योजनाओं से भर गया। एक शाम नेहा ने प्रियंका को फोन किया और क्लब जाने का प्लान बनाया। प्रियंका ने मना किया, क्योंकि वह कभी ऐसी जगह नहीं गई थी। अरे क्या तू इतनी बोरिंग लाइफ जी रही है? कभी तो मजा किया कर, नेहा ने उसे बहकाया। नेहा ने इतनी मीठी मीठी बातें की कि प्रियंका मान गई। दोनों ने घर पर पढ़ाई का बहाना बनाया और क्लब पहुंच गई। क्लब की चमक दमक, तेज म्यूजिक और रंग बिरंगी लाइट्स ने प्रियंका को उत्साहित कर दिया। वे दोनों डांस फ्लोर पर गईं और खूब एंजॉय करने लगी। लेकिन नेहा का प्लान कुछ और था। उसने प्रियंका को ड्रिंक के नाम पर शराब पिला दी। प्रियंका को कड़वा लगा, लेकिन नेहा ने जबरदस्ती पूरी बोतल पिला दी। धीरे धीरे शराब का नशा प्रियंका पर चढ़ने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी, दुनिया घूमने लगी और वह होश खो बैठी। अब वह अश्लील तरीके से डांस करने लगी, जैसे कोई और ही इंसान हो। क्लब के लड़के उसके पास आ गए, उसके साथ डांस करने लगे, उसके ऊपर शराब डालने लगे और अश्लील हरकतें करने लगे। प्रियंका कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस नशे में बह रही थी। नेहा चुपके से ये सब वीडियो बना रही थी। उसने मुस्कुराते हुए वीडियो प्रियंका के पापा को सेंड कर दिया और खुद क्लब से निकल गई। घर पर प्रियंका के पापा का फोन बजा। वीडियो देखते ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे पागलों की तरह चिल्लाए, ये क्या कर रही है मेरी बेटी? मम्मी भी रोने लगी। दोनों तुरंत क्लब पहुंचे। वहां प्रियंका नशे में लड़कों के साथ अश्लील हरकतें कर रही थी। पापा ने जोरदार थप्पड़ मारा और उसे घसीटते हुए घर ले आए। प्रियंका को कुछ होश नहीं था, वो बस बेहोशी में सो गई। अगली सुबह जब नशा उतरा तो प्रियंका की आंखें खुली। पापा और मम्मी गुस्से से लाल होकर वीडियो दिखा रहे थे। यह क्या चल रहा था? उन्होंने पूछा। प्रियंका वीडियो देखकर घबरा गई। वह रोने लगी, माफी मांगने लगी। लेकिन माँ बाप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सजा सुना दी। अब कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। यह खबर पूरी सोसाइटी में फैल गई। लोग फुसफुसाते, प्रियंका रात को क्लब जाती है, अश्लील हरकतें करती है। जब पापा बाहर निकलते, लोग ताने मारते, बुरी नजरों से देखते और कहते, इसकी बेटी तो गैर लड़कों के साथ पार्टी करती है, न जाने क्या क्या करती होगी। रोज रोज ये ताने सुनकर पापा दुखी हो चले। उनका मन उदास रहता, काम में मन नहीं लगता और रातों को नींद नहीं आती। एक दिन प्रियंका की तबीयत खराब हो गई। अचानक पेट में दर्द होने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेक किया और माँ बाप को बताया।
प्रियंका मां बनने वाली है। ये सुनकर पापा का दिमाग खराब हो गया। गुस्सा इतना बड़ा कि उन्होंने प्रियंका को घर से बाहर निकाल दिया, हमेशा के लिए। प्रियंका रोती बिलखती बाहर निकली, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला कि वह कहां चली गई। रात को मम्मी भावुक होकर पापा से बोली कि बेटी की चिंता हो रही है, कुछ कीजिए। लेकिन पापा उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते थे। फिर भी मम्मी अकेले ही उसे ढूंढने निकल पड़ी। कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी, लेकिन प्रियंका का कोई अता पता नहीं चला। अगली सुबह पुलिस ने जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि नेहा ने प्रियंका को क्लब जाने के लिए मजबूर किया, शराब पिलाई, और यह सब हुआ। यह सुनकर माँ बाप को झटका लगा। उन्हें समझ आया कि सारी गलती नेहा की थी। नेहा को गिरफ्तार कर लिया गया और इस जुर्म में 5 साल की सजा हुई, लेकिन प्रियंका का कोई पता नहीं चला। रोज माँ बाप खुद को कोसते कि काश एक बार प्रियंका की बात सुन ली होती तो आज यह सब न होता। वे रोज उसे ढूंढने की नाकाम कोशिश करते, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती। जलन की वह छोटी सी चिंगारी ने सब कुछ जला दिया। प्रियंका की कहानी अब एक सबक बन गई। दोस्ती में ईर्ष्या का जहर कितना खतरनाक होता है। फिर भी माँ बाप की खोज जारी रही। वे पोस्टर लगाते, सोशल मीडिया पर शेयर करते और हर संभव जगह ढूंढते, लेकिन प्रियंका मानो हवा में गायब हो गई थी। शायद वह एक नई जिंदगी जी रही थी अपने बच्चे के साथ, लेकिन उसके दिल में भी माँ बाप की याद होगी। कहानी का अंत यही है, लेकिन सवाल बाकी है। क्या प्रियंका कभी लौटेगी? क्या माँ बाप का पछतावा उन्हें शांति दे पाएगा? जलन की आग में झुलसकर एक परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें।